यहाँ प्यार मना है सब कहते रहे, फिर भी दिल तुम तक आते रहे। छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है, तुमसे बात करना सपना लगता है। नजरों से नजर जब मिल जाती है, धड़कने चुपके से बढ़ जाती है। दुनिया से डर है। मैं कैमरे का शटर करना भूल गया। हाँ, कितना अजीब हुआ ये। तुम अभ्यास जारी नहीं रखोगे? तस्वीर खींची ना। लगता है ये चेहरा गुलेन की गर्लफ्रेंड से मिलता है। ठीक कहा ना मैंने? ये क्या बोल रहे हो तुम? जिया चैंग, मैं अंतिम प्रदर्शन से पहले तुमसे पूछना चाहता हूं। जिया चैंग, क्या तुम एक लड़की हो? क्या इससे पता चल गया है? क्या कहूं इससे? मैंने सुना था कि तुम बेहोश हो गए थे। ये लो पानी पी लो। मुझे तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिया चैंग, मैं अंतिम प्रदर्शन से पहले तुमसे पूछना चाहता हूं। जिया चैंग, क्या तुम एक लड़की हो? क्या इससे पता चल गया है? क्या कहूं इससे? जिया रंग के वारिस ने जाने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम एक लड़की हो। क्या वाकई? क्या सोचा है, स्वीकार करोगी? हाँ, मैं एक लड़की हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी डर नहीं? मैं पहले भी जानता था कि तुम एक लड़की हो, पर मैं आशा करता हूं कि ये राज तुम्हारे अंतिम प्रदर्शन तक किसी को पता न चले। और मैं ये आशा रखता हूं कि तुम ईमानदारी से सब कुछ करो। ये मेरी मदद करना चाहता है क्या? अच्छा चलो, इसे पकड़ो, पानी पी लो। तो फिर मेरा वादा, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम पूरा दिन प्रैक्टिस करती रहती हो और परसों तुम्हारा अभ्यास है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। थैंक यू। स्वादिष्ट है? बहुत ज्यादा। मिस जिया चैंग, परसों अंतिम प्रदर्शन होगा। मैं तुम्हें अपना परिवार मानता हूं, मान सकता हूं? बताओ। मैं भी क्या हुआ? कुछ बोल नहीं पा रही हूं। मगर ये कैसे? डॉक्टर से कोई भी बात छुपा नहीं सकते। वोकल कॉर्ड्स को नुकसान पहुंचाने वाली दवा मौत तक ले जाती है। तुम दोनों मेरे साथ क्या नाटक कर रहे हो? वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो वास्तव में ऐसा क्या हुआ था? कैसे आदमी हो तुम? जो बात तुम्हें मुझे बतानी चाहिए वो तुम मुझसे ही पूछ रहे हो। तुम गर्दन क्यों हिला रही हो? तुमने अभ्यास बहुत ज्यादा किया। चलो मैं कुछ दवा दे देता हूँ। वोकल कॉर्ड्स में कुछ सूजन आ गई है, ठीक हो सकती है। मैं दवा लिख रहा हूँ, चिंता मत करना। दवा समय पर लेना और 3 दिन तक उपयोग न करना। 3 दिन? पर कल तो उसे स्टेज पर गाना है। क्या इसके गले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये?
मैं 3 मिनट दूंगा, मुझे कोई उपाय दो। अब जबकि उसके गले में सूजन है, मुझे लगता है उसको आराम की जरूरत है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं अब क्या होगा उसके साथ, बेचारी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कल प्रदर्शन है और तुम मुझसे इस तरह की बकवास कर रहे हो। अजीब आदमी हो। कोई ना कोई उपाय निकालो। कल उसे स्टेज पर गाना है और ये हो के रहेगा। मैंने बोल दिया है। ठीक है। गुलेन, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। क्या तुम जियाचिंग हो? मैं कर्मचारी हूं यूएफए ग्रुप का। मुझे तुमसे कुछ विचार करने हैं। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो और हमारी कंपनी को भेज दो तो जियाओ और चैन लियो दोनों तुम्हारे लिए कंपटीशन में जगह बनाएंगे। ओह, संभावना इतनी है तुम में, हम तुम्हें गुलेन के साथ आगे बढ़ने वाला सितारा बना सकते हैं। क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊं जब तक तुम उसे हासिल नहीं कर लेते। जरूरत नहीं मुझे दोबारा आकर मुझे तंग मत करना, समझे? गुलेन को धोखा नहीं दे सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें हर हाल में जीतना है। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम डांस में अच्छी नहीं हो, लेकिन संगीत उत्तम गाती हो। यदि सारी रात भी अभ्यास ना करो तो नतीजा यही निकलता है। एक विचार है। वैसे भी ये तुम्हारी आवाज है, लाइव गाओ या होंठों को हिलाओ। ये गाना पहले तुमने गाया था, अब सिर्फ लिपसिंग कर लेना। नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो ये चीटिंग होगी, समझे? ये शायद हमारी आखिरी कोशिश होगी। कितना अफसोसनाक है। जो किया शुक्रिया, मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। फिर गुलेन का क्या होगा? क्या नाच कर पहला स्थान पाओगी? तुम इस तरह करके उसको नुकसान पहुंचा रही हो। ये तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। मेरी बातों पर जरा गौर करो और समझो मेरी बात। मैं स्टेज पर एक अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहता हूं। गुलेन, माफ कर दो, मुझे मेरे पास कोई और हल नहीं है। मैं इस पर सोचूंगी। मैंने भेज दिया है। क्या ये तुम्हारा आइडिया है? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तुम स्टेज पर नहीं गा सकती तो ये मत ही करो। मगर गुलेन, जिया चेंग, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। तो यादी अगर अच्छा भी गाए तो वो अपने सपनों को नहीं पकड़ रहा है। तुम स्टेज पर अपने होठों को हिलाने का कोई ना कोई तरीका जरूर तलाश करो। असल में मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने ज्यादा। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब माफ भी कर दो ना, प्लीज। बिल्कुल भी नहीं।
चलो अब माफ भी कर दो ना, प्लीज। बिल्कुल भी नहीं। गुलेन, फैसला कर लिया है। मैं पूरे दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा, अपनी आखिरी सांस तक। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुलेन, मैं तुम्हें कंपटीशन के बारे में बताने आया हूँ। मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और जो भी तुमने देखा वैसा कुछ नहीं। प्रेसिडेंट क्या चाहती है? जियाचिंग, क्या तुम्हारा गला अब ठीक हो गया है? तुम्हारी पहचान के बारे में हाल ही में ऑनलाइन अफवाहें फैल रही हैं। क्या ये सब कुछ सच है? मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्या आप लोग ये बात नहीं जानते? मैं आपको बताती चलूं, मिस्टर गुलेन इस कंपटीशन में नहीं आ सकते। सभी लोग ये ध्यान से सुने। मैं आपको दोबारा बताती चलूं कि मिस्टर गुलेन इस कंपटीशन में नहीं आ सकते, और सभी लोग ये ध्यान से सुन लें। उसने तो कहा था कि मैं उसके परिवार जैसी हूँ, लेकिन आखिर में आकर उसने मुझे अनजान कर दिया। शिया चेंग, ये वीडियो देखो। ये अच्छा हुआ कि इस वीडियो में ये तुम नहीं हो। अफवाहों की वजह से एक्ट्रेस ने स्ट्राइक कर दी। मगर लड़की की वजह से? गुलेन अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मानता। इन्वेस्टर्स उसकी गर्लफ्रेंड को बेनकाब करना चाहते हैं। इन सब बातों की वजह से गुलेन बुरी तरह फंस चुका है। अब मैं नहीं जानता कि उसके साथ क्या होगा। सारे कंटेस्टेंट कृपया स्टेज पर पहुंचे ताकि हम रिहर्सल की शुरुआत कर सकें। कभी कभी अपनी पहचान को छुपाना अच्छा नहीं होता। मैंने सही कहा ना? उसके धोखे में मत आना। कंपनी ने मुझे छोड़ने के बाद जूजो उनका नया कठपुतली बन गया है। वो तुम्हें परेशान करना चाहता है ताकि आज रात एक कॉम्पिटिटर कम हो जाए। नहीं, मुझे लगता है कि उसने जो कुछ कहा वो सही है। फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। तुम बैट लगाना चाहते हो? मुझे अपना काम करने दो। जो हारेगा नकारा कहलाएगा। मैंने कहा ना, मुझे तंग मत करो। तुम दोनों बिल्कुल नहीं बदले। इस तरह देखकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं बैंड में शामिल हुई थी। मुझे विश्वास है चाहे कुछ भी हो जाए ज़ेब्रा टीम ही जीतेगी। तुम लोगों को हराना इतना आसान थोड़ी है। सही कहा ना? क्या तुम्हें हम नहीं कहना चाहिए? हाँ हाँ शी चेंग, चाहे गुलेन ना आए, लड़ने की भावना कम ना करना। पहले भी तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, हम भी तुम्हारा साथ देंगे चाहे गुलेन आज ना आए। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है? अरे तुम तो भारी हो गई, लड़की ही हो ना। तुम दोनों हमेशा मेरे अच्छे टीममेट्स रहे हो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता ये आज काफी अजीब लग रही है? जरा सी, पर वो तो हमेशा से अजीब सी है। शायद ठीक कह रहा है तू। क्या तुम जासूसी कर रही हो? आज चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपना कॉम्पिटिटर समझूंगा। बदले की सारी भावनाएं स्टेज पर ही छोड़ दें। मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। तुमने जो कुछ भी किया अपना सपना पूरा करने के लिए किया। तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, अपने सपनों के लिए क्या कुछ कुर्बान किया। मैंने बहुत अपराध किए हैं, तुम पर झूठा इल्जाम लगाया, उसके लिए माफ किया मैंने। चलो दोस्ती करते हैं। तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, मानो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी एजेंसी की एक कलाकार है। दूसरा, मैं दूसरा चाहता हूँ। गुलेन, अगर तुम अपने काम से हट जाते हो तो सारे रिसोर्सेस वापस ले लिए जाएंगे
चाहे तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सच को दबा भी दो, एंटरटेनमेंट की दुनिया ने कभी राज नहीं रखे। सच का सामने आना बस समय की बात है, और इस झूठ के कारण तुम्हारा काम मिट्टी में मिल जाएगा। चलो मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे। गुलेन, उसकी वजह से बहुत कुछ हो सकता है। शुक्रिया, लेकिन मुझे यही बेहतर लग रहा है। पर परफॉर्मेंस पर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे जाना होगा। हुआ क्या? तुम अमेरिका नहीं गई थी? बिना बताए वापस क्यों आ गई? तुम्हें इससे क्या? छोड़ो मुझे। तुमने जो पहले किया उसका हिसाब अब भी बाकी है। छोड़ो। सावधान रहना। देखो, असल में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम धोखेबाज हो। अच्छा है कि ढोंग मत करो। मैं जानती हूँ मैंने भेस बदलकर बहुत गलत किया, लेकिन मैं उस वक्त मजबूर थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी वो सब कुछ करना पड़ा। मैं ये भी जानती हूँ कि लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया, मगर उसके बावजूद भी मैं मज़ीद धोखा नहीं दे सकी। मैं तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ समझाऊंगी। हो सके तो माफ कर देना। शियाचिंग, आ गई तुम? वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। मेरी पहचान किसी को मालूम न चले, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। आपकी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। आपकी ही वजह से मैं अपना सपना पूरा कर पाई। खुद को साबित करने का मौका मिला, और आपकी ही वजह से दादी से नाराज़गी ख़त्म हुई। मेरी एवी से भी आपकी वजह से मिली। शीचिंग, बस करो। मुझसे सुना नहीं चाहता। तुमने तो मुझे रुला ही दिया। रोना बंद करें, आपकी तारीफ करें। चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारूंगी मैं। गुड लक, ख्याल रखना। तो मैं आप सबको बताती चलूं कि मिसेस जिया चिंग हमारे लिए डांस करेंगी और आप सबको मजा आएगा। देर क्यों कर दी तुमने? वो देखो, वो मेरी पोती है। शी चिंग की शानदार परफॉर्मेंस के लिए धन्यवाद। इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की है। क्या आप कंपटीशन एक्सपर्ट से कुछ कहना चाहेंगी? बताएं। मुझे हमेशा से ही संगीत से प्यार रहा है। इस सपने को सच करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मगर मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे माफ कर दें। मैंने आप सभी लोगों को धोखा दिया। सच कहूँ तो मैं एक लड़की हूँ। मुझे हमेशा से ही संगीत से प्यार रहा है। इस सपने को सच करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मगर मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है। मुझे माफ कर दें। मैंने आप सभी लोगों को धोखा दिया। सच कहूँ तो मैं एक लड़की हूँ। ये क्या बात कर रही है? कैसे लोग होते हैं? क्या ये सच कह रही है? वाकई सच है? ये कौन है भला? ऐसा कैसे हो सकता है? शीचिंग इकरार कैसे कर सकती है? अरे यार तू बैठ तो जा, बैठ यहाँ पर। उसे पता था कि हम नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने हमें नहीं बताया। अगर उसने ऐसा किया भी है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। शायद तुम इसी वजह से उससे जलते हो। क्या उसने
चैंपियनशिप जीत ली है। पता नहीं हाँ, कैसा मुझे कॉम्पिटिशन लगता है, है वो जीत गई है। वाकई वो जीत गई है। मुझे माफ कर दें। इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए लड़के का भेस बदलकर मैंने गलत किया। आप सभी लोगों को मैंने धोखा दिया है। इसीलिए मैं घोषणा करती हूँ कि मैं ये कंपटीशन छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए। और पिछले कंपटीशन का इनाम मैं प्रोग्राम टीम के जरिए चैरिटी को दान करना चाहती हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। चलती हूँ मैं। शियाचिंग, वो एक महान ड्रमर थी। चलो कोई बात नहीं, लड़की थी पर जीत तो गई ना। कृपया थोड़ा क्रिएटिव बनाए उसे। बैंड की एनिवर्सरी है और गुलन का जन्मदिन भी। क्यों आप फिर से कॉन्सर्ट या फैन मीटिंग करना चाहते हैं? क्या सोचते हैं इस बार पूल पार्टी करने के बारे में? सही कहा। ये विचार अच्छा है। जरा रुको तुम लोग। पूल पार्टी ये गुलैन को सूट नहीं करता। अच्छा विचार है। गुलैन, तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है? इस साल थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ, इसीलिए कोई सेलिब्रेशन नहीं। बुलैन, बुलैन, गुलैन, मैंने खबरें जमा करवाई थी। भाई बहन 1 साल पहले अपनी दादी की मौत के बाद उत्तर में कहीं शिफ्ट हो गए हैं। कुछ चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीजें आसानी से नहीं भूली जाती। क्योंकि वो चीजें आप भूलना नहीं चाहते। उसने मुझे बहुत सालों तक ढूंढा, तो क्या मैं कुछ साल इंतजार नहीं कर सकता? 1 साल पहले ज़ूज़ू वो कंपटीशन जीत गया जिया शेंग के जाने की वजह से, और काफी ज्यादा मशहूर गायक बन गया। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। इसका कॉन्सर्ट कुछ दिनों में है। क्या तुमने टिकट्स खरीदी? तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में एक लड़की थी जिसने अपना भेस बदला और अपने भाई की जगह कंपटीशन में हिस्सा लिया। बहुत ही होशियार लड़की थी। अपना सपना सच्चा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। जब तुम नहीं थी यहाँ बहुत कुछ हुआ। चाहे तुम सब भूल गई हो, लेकिन तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा और करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही अपने सपनों को पूरा होता देख पाई हूँ। तुम्हारी वजह से ही स्टेज तक पहुंची मैं। लेकिन अब समझ आ गया है, जो कुछ भी करूंगी अपनी पहचान के साथ करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कितने साल ही क्यों ना लगे। तुमने मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया, हौसला दिया। यही सब मेरे लिए काफी है। चलती हूँ मैं। गुलैन, अगर तुम उसे सच्चा प्रेम करते हो तो जाके उसे रोको। गुलैन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने शिया चैंग को देखा है? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ। मेरी माँ ने तुम्हें ढूंढने को कहा था। मेरी माँ चाहती है कि मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन जाऊं। तुम बड़े हो गए हो। ठीक कहा तुमने, पर तुम बड़े नहीं हुए गुलैन। तुम एक ऐसे शख्स हो जिसने शीचैंग के सपनों को स्टेज पर रोशन कर दिया। तुम एक महान आदमी हो। तसल्ली के लिए शुक्रिया। चिंता नहीं करो, मैं निराश नहीं हूँ। बस बीते लम्हे याद कर रहा हूँ जो बहुत खूबसूरत है। अब तुम क्या प्लान कर रहे हो? मैं प्लान कर रहा हूँ पर्दे के पीछे रहना और लोगों को ट्रेन करना। ओह, ये तो अच्छी बात है। ये हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, नया संगीत थिएटर। हम संगीत नाटक के रूप में कॉम्पिटिशन्स करेंगे। संगीत के लिए नई युवा पीढ़ी को जन्म देंगे। असली गायक बनाने के लिए यही मेरी योजना है कि तुम एक जज और प्रोड्यूसर बनो। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है। मैं ये फाइल जरूर लूंगा। यस।
तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाया। बहुत शुक्रिया। शीचिंग की अनुपस्थिति में हमने अपनी पूरी कोशिश की ताकि जब वो लौट कर आए वो हम में शामिल हो सके। हमने तय किया है कि जेब्रा टीम का तीसरा स्थान शीचेंग का है। असल सवाल तो ये है, क्या वो वापस आएगी? गुलेन, रॉबर्ट जियारिन कंपनी के नए साइन किए गए कलाकार को इंटरव्यू के लिए ले आया है। रुको भाई बैंग, हम उसे खिलाने के लिए कहने ही वाले थे। जब तक प्रोग्राम का प्रोड्यूसर मैं हूं, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। ये एक्ट्रेसिस एक नॉर्मल इंटरव्यू के लिए आई है। उसे कल इंटरव्यू के लिए कंपनी लेकर आ जाओ। अरे रुके रुके, रॉबर्ट ने कहा कि तुम्हें उससे मिलना होगा। गुलेन, तुम क्या सोच रहे हो? कहीं उससे मिलने के बारे में तो नहीं, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारी कंपनी चोरी छुपे काम कर रही है। ये मेरा गाना है, ये शिया चैन की लिरिक्स हैं। ये आवाज, हाँ, हाय सर, मेरा नाम शिया चेंग है। बचपन से ही संगीत से प्यार है मुझे। अपने सपनों को पाने के लिए क्या कुछ नहीं सहा मैंने। गुजरे वक्त ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। हिम्मत नहीं हारी मैंने, और वक्त ने भी मेरा साथ दिया। मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने मुझे फिर से लड़ना सिखाया, अपने सपनों को पूरा करना सिखाया। मैंने पूरा 1 साल ट्रेनिंग की और अब मैं फिर से तैयार हूँ। चैंग, तुम अब तक सो क्यों रहे हो? तुम्हारे दोस्त तुम्हें बुला रहे हैं, उठो। दादी, मैं शी चैंग हूँ, आप बार बार भूल जाती हैं। पता है मुझे बेटा, लेकिन तुम जल्दी से अब उठ जाओ, समझी? प्यार की वजह से खुद पर विश्वास करना सीखा, खुद को मजबूत होता देखा। इस प्यार ने ही मुझे जिंदगी जीना सिखाई, अपने सपनों को कैसे पूरा करना है वो भी सिखाया। बहुत खूबसूरत एहसास है ये प्यार। यहाँ प्यार मना है सब कहते रहे, फिर भी दिल तुम तक आते रहे। छुप छुप के मिलना अच्छा लगता है, तुमसे बात करना सपना लगता है। नजरों से नजर जब मिल जाती है, धड़कने चुपके से बढ़ जाती है। दुनिया से डर है पर दिल बेखबर, तुम हो तो लगता है सब कुछ बेहतर। चाहे प्यार यहाँ मना ही सही, दिल को तुमसे जुदा होना नहीं। चुपके से